हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 14वें श्लोक को करेंगे। तो जो श्लोक है, न माम कर्मणा न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। तो भगवान कृष्ण जब धराधाम पे अवतरित होते हैं तो भगवान बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर किसी कर्म फल का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है ना कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम निकलेगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा परिणाम निकलेगा। तो भगवान के ऊपर किसी भी कर्म फल का किसी भी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ना ही भगवान किसी कर्म फल की कामना करते हैं। क्योंकि अगर हम कोई कामना कर्म कर रहे हैं उसके बदले में हमारा कोई ना कोई मनोरथ होता है ना। जैसे सपोज हम लोग जॉब पे जा रहे हैं तो उसका कर्म फल हम क्या चाहते हैं कि हमें हर महीने के लास्ट में सैलरी मिले। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमें होता है कि इससे प्रॉफिट आए। खाना बना रहे हैं तो खाना बना के जो परिवार के सदस्य हैं उनकी भूख शांत हो, उनको पोषण मिले, इसलिए खाना बनाते हैं, है ना। तो हर कर्म के पीछे कोई ना कोई कर्म फल है जिसके साथ हमारी अटैचमेंट है। लेकिन भगवान को तो कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान को ना किसी चीज की कमी है, ना ही वो किसी चीज को चाहते हैं। तो इसलिए भगवान किसी कर्म फल की कामना नहीं करते। तो कहते जो इस बात को जान गया, जो भी व्यक्ति इस बात को समझ गया कि ना तो भगवान के ऊपर कर्मों का प्रभाव पड़ता है और ना ही भगवान किसी कर्म फल को चाहते हैं, इवन वो व्यक्ति भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसता, वो व्यक्ति भी कर्म फल से मुक्त हो जाता है। इससे पहले भगवान कृष्ण ने बताया था कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। कि अर्जुन, अगर कोई मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, वो दोबारा धरती पर अवतरित नहीं होता। यहाँ पे फिर से कह रहे हैं कि हाँ, मैं अवतार लेता हूँ, अवतार लेके बहुत सारी एक्टिविटीज करता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कर्मों के फल का प्रभाव नहीं पड़ता, कर्म बंधन में भगवान नहीं बनते। तो तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो यह जानते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है, ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। तो जैसे जो संविधान में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नियम लिखे हुए हैं, अब उसमें ना तो राजा के लिए उसमें नियम नहीं है। राजा जो होता है वो नियमों के अधीन नहीं रहता। जैसे मैंने बताया था कि जैसे प्राइम मिनिस्टर आए आपके शहर में, तो जो रेड लाइट पे रुकना है वो नियम के अंदर प्रधानमंत्री नहीं आते। हम्म या फिर सीधा वो प्लेन से आएंगे, या फिर अगर बाय रोड भी आ रहे हैं तो भी वो रेड लाइट पे रुकेंगे नहीं, उनके लिए सारे रास्ते खोल दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार जो राजा है, राजा राज नियमों के अधीन जैसे नहीं रहता, उसी प्रकार इस सारी सृष्टि के राजा कौन, सारी सृष्टि के मालिक कौन, भगवान। तो भगवान भी जो भौतिक जगत में कार्य हो रहे हैं उनका कोई लेना देना नहीं है भौतिक जगत के कार्यों से। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं। सभी जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। अब हमें कर्मों का फल कब भुगतना पड़ता है? कौन सी व्यक्ति है जिनको कर्मों का फल भुगतना नहीं पड़ता? कर्मों का फल उन व्यक्तियों को नहीं भुगतना पड़ता जो कर्म फल के साथ अटैच नहीं है। मतलब जो कर्म किए जा रहे हैं लेकिन कर्म फल को भगवान को समर्पित किए जा रहे हैं, अच्छे बुरे कर्मों के फल के साथ उनकी कोई अटैचमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन जब वो कर्म करते हैं तो वो अपना 100% देते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे सपोज करो, अब हम लोग खाना बना रहे हैं और कल से हमारे दिमाग में आया कि हमें तो कर्म ही नहीं करना, तो हम कल से खाना बनाना ही छोड़ देंगे।
कि भगवान ने बोला है कि कर्म फल से अटैच ना रहो, तो ऐसा करते हैं कर्म ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार नहीं, कर्म करना है और कर्म और भी अच्छे से करना है। क्यों, पहले हम अपना कार्य कर रहे थे, अब हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, ये मानना है। पहले हम ये समझते थे कि हम अपने बच्चों के लिए भोजन बना रहे हैं, अब हमने ये समझना है कि ये जो मेरे बच्चे हैं इनमें परमात्मा का अंश है, ये भगवान का स्वरूप है, इनके अंदर, इस जीवात्मा के अंदर परमात्मा है। तो मैं परमात्मा के लिए भोजन बना रहा हूँ। और जब परमात्मा के लिए जब भोजन बना रहे हो तो और भी अच्छा भोजन बनाने की वो कोशिश करोगे ना, और भी प्यार से बनाओगे। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, तो खाना तो वही होता है जो हमारे घर में डेली पकता है, लेकिन हम उसको अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम सोचेंगे कि मेरे घर में जितने भी जीव हैं ये सब भगवान का अंश है, और मुझे भगवान के लिए ही खाना बनाना है, तो और भी अच्छे से हम खाना बनाएंगे। इसी प्रकार अगर हम जॉब को ये समझें कि मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब करने के पीछे मंतव्य क्या है मेरा, मैं क्या चाहता हूँ। मैं जॉब इसलिए कर रहा हूँ ताकि पैसे कमाऊँ, पैसे कमा के क्या होगा, मैं थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, या हो जाऊंगी इंडिपेंडेंट। उससे क्या होगा कि मैं भगवान के कुछ पैसे जोड़ के अंतिम समय जब मेरा आएगा, मेरे पास कुछ अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग होएगी, तो मैं वो समय भगवान की भक्ति में लगा सकती हूँ। या फिर मेरी जॉब से मैंने पैसा जो अर्जित किया अब उसमें से कुछ हिस्सा मैं डोनेट भी करूंगी, मैं भगवान के नाम पर भी कुछ पैसा लगाऊंगी। तो वही जॉब जिससे आप बंधे हुए थे, जो आपको कर्म फल के बंधन में बांध सकती थी, उसी से आप मुक्त हो गए। तो जैसे ही कर्म फल को भगवान को समर्पित किया, या कर्मों के बीच में भगवान को ले आए, या फिर ये सोचा कि मैं जो जॉब कर रही हूँ इससे पैसा मिलेगा, तो पैसे से किसका पालन पोषण करना है, बच्चों का, और बच्चे कौन है, भगवान का अंश है। इन सब चीजों से अब हम कृष्णा को बीच में ले आए हैं। अब इन कर्मों का फल नहीं लगेगा हमें, ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि हमने भगवान को समर्पित कर दिए। तो हम लोगों को कर्मों का फल भुगतना क्यों पड़ता है, जब हम कर्मों के फल के साथ अटैच होते हैं। ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, मैंने ये काम किया, मुझे प्रशंसा मिलनी चाहिए, मुझे रिकग्निशन मिलनी चाहिए, मुझे धन मिलना चाहिए इसके बदले में। तो जब हमारे अंदर ये सारी बातें आती है, फिर हमें कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। हम्म? तो जैसे सपोज करो किसी ने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदी, तो उस गाड़ी से अगर एक्सीडेंट होगा तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मालिक रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन वही गाड़ी अगर वो किसी को आगे सेल कर दे, ठीक है, अब उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा बंदा जिसकी पहले गाड़ी थी, अब जो बंदा गाड़ी खरीदेगा वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, है ना। तो आपने कर्म किया, अगर आप भगवान को कर्म फल दे देंगे तो अब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। अब कौन है, भगवान रिस्पॉन्सिबल है, और भगवान को तो कर्म फल व्याप्त ही नहीं है, ना उनके ऊपर अच्छे कर्मों का प्रभाव कर पड़ता है, ना बुरे कर्मों का। तो आप हो गए मुक्त कर्म फल से। तो हम लोगों को इसलिए भुगतना पड़ता है कर्म फल, क्योंकि हम जो नेचर के साधन है जितने भी, उसके ऊपर हम ऑनरशिप जताना चाहते हैं कि ये मेरा है, बच्चे मेरे, घर मेरा, पति मेरा, पत्नी मेरी। तो इसलिए हम कर्म फल को भुगतते हैं। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। अब जैसे सपोज करो आप किसी बैंक में जॉब करते हैं। अब बैंक में जॉब करते करते आपने किसी को 10,000 रुपीज ज्यादा वापस कर दिए, अब आपका कैश, शाम को कैश शॉर्ट हो जाएगा ना अगर आपने किसी को ज्यादा पैसे वापस कर दिए। तो वो जो पैसे ज्यादा वापस किए, जो आपने घाटा डाला, उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बैंक क्या करेगा, बैंक आपकी सैलरी से उतना 10,000 रुपया काट लेगा। हाँ? क्यों, क्योंकि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से नहीं निभाया। तो बैंक उत्तरदायी नहीं है, जो बंदा सीट पे बैठा है वो उत्तरदायी है। तो इसी प्रकार अगर हम सारे कर्मफल भगवान को दे दें, तो फिर भगवान इसके लिए साक्षी बन जाएंगे, तो आप बीच में से निकल जाएंगे। जीवात्मा अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगे रहते हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार में कर्म में प्रवृत्त है, और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती हैं। अब जितने भी जीवात्माएं हैं जिन्होंने भी संसार में जन्म लिया है, अब हम क्यों कर रहे हैं काम, अब हम घर में खीर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारा खीर खाने का मन कर रहा है। अब मार्केट जाते हैं, कहीं पे सेल लगी हुई है, तो हम कपड़े खरीद के लेके आते हैं, वैसे भी कपड़े खरीद के लेके आते हैं, क्यों, क्योंकि हमें सुंदर दिखना है। अब हम कोई ज्वेलरी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, क्योंकि भैया हमें सुंदर दिखना है। सब काम अपने लिए कर रहे हैं ना, भगवान के लिए तो नहीं कर रहे। तो अपने अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्य कर रहे हैं, जो भगवान के द्वारा नहीं, भगवान ने उनको उनको करने का आदेश नहीं दिया, हम अपने खुशी के लिए वो काम किए जा रहे हैं। और कहते कि
एक मिनट। हाँ। तो उसके बाद इतने काम करने के बाद भी हमें क्या लालसा रहती है कि जब हमारी मृत्यु हो तब हमें क्या मिले, हमें स्वर्ग मिले। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख के कोई आकर्षण नहीं रहता। अब हमें तो भगवान की हम तो इसलिए काम करते हैं, भक्ति भी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें स्वर्ग चाहिए। अब मोस्टली जब जिन लोगों ने भगवत गीता की क्लासेस नहीं लगाई थी, ये सेशन जिन लोगों ने नहीं अटेंड किए थे, तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था आज से 4-5 महीने पहले कि कौन कौन है जिसको स्वर्ग जाना है। तो सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया था कि कोई भी नर्क में नहीं जाना चाहता, सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं। लेकिन जब मैंने समझाया कि स्वर्ग में जाने के बेनिफिट नहीं है, स्वर्ग में जाने के नुकसान है। कैसे नुकसान है? क्योंकि स्वर्ग में जाओगे, क्यों जाओगे अगर पुण्य किए होंगे, और जैसे ही पुण्यों का फल खत्म हो जाएगा तो धरती पे गिर जाओगे। जब ये बात समझ आई कि स्वर्ग जाकर भी कोई मजा नहीं है। हाँ, स्वर्ग में आयु ज्यादा बड़ी होती है, वहां पे आप थोड़े ज्यादा समय के लिए, जैसे 10,000 ईयर के लिए आप स्वर्ग में रहोगे, वहां के भोग विलासों को इंजॉय करोगे, हाँ? लेकिन जैसे ही जो अपने पुण्य के वो क्षीण हुए धरती पे आ जाओगे। जब ये पता लगा तो हमारे मन से स्वर्ग की इच्छा खत्म हो गई। अब कोई नहीं कहता, जो भगवत गीता की क्लासेस जिन्होंने लगाई हुई है, ये लेक्चर सुना हुआ है कि हमने स्वर्ग जाना है, सब कहते हैं नहीं, हम तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं, हम तो भगवान के धाम में जाएंगे। और भगवान के धाम में जाके क्या करेंगे? भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करेंगे। हम्म? तो आगे कहा गया है कि स्वर्ग स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। तो क्योंकि भगवान तो अपने आप में पूर्ण है, भगवान ने तो स्वर्ग नरक ये 14 लोगों को क्रिएट किया है, तो भगवान को कोई इनसे आकर्षण थोड़े ना है। अब आर्किटेक्ट जो है अपनी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, इतने बड़े बड़े घर हवेली बंगला बनाते हैं, तो आर्किटेक्ट को कोई उनसे अटैचमेंट थोड़ा ना होती है। उन्होंने तो सिर्फ बनाना है, बना के छोड़ दिया बस। अब कैशियर है बैंक का, सुबह से शाम तक अरबों रुपया गिनता है, लेकिन करोड़ों रुपया गिनता है। तो लेकिन उसमें कुछ ऐसा थोड़ा ना है कि वो अटैच हो गए उस पैसे से कि आज मैंने 1 करोड़ रुपया गिना, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो पैसा उसका नहीं है, तो वो अटैच नहीं होता। तो भगवान ने तो इस जीवन को बनाया है, तो भगवान संसार को बनाया है, स्वर्ग नर्क को बनाया है, तो भगवान के अंदर कोई आकर्षण नहीं है इन चीजों को लेकर, स्वर्ग नर्क को लेके। मतलब भगवान किसी चीज से लिप्त नहीं है। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। अब जैसे किसी कंपनी में एम्प्लॉइज को कैबिन बनवा दिए, ऑफिस बनवा दिए बैठने के लिए, है ना? अभी कोई छोटी सी किसी कंपनी ने ब्रांच खोल दी, जैसे रिलायंस की छोटी सी ब्रांच कहीं पे खोल दी, किसी ने रिलायंस का स्टोर खोल दिया, सपोज मुकेश अंबानी ने हमारे लुधियाना में एक रिलायंस का स्टोर खोल दिया, बहुत सुंदर स्टोर है, लोग जाते हैं, उनको सामान मिलता है, वो खरीदते हैं, उनको अच्छा लगता है। लेकिन मुकेश अंबानी स्टोर से थोड़ा ना अटैच है। उसको क्या फर्क पड़ता है कि भैया स्टोर अच्छा है या बुरा है, सुंदर है या नहीं है, क्योंकि उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। उसके तो ऐसे पता नहीं ऐसे कितने अनगिनत स्टोर होंगे, और उसके पास तो इससे भी अच्छी अच्छी रहने की खाने पीने की वस्तुएं होंगी जितनी स्टोर में मिलती हैं। तो उसको स्टोर से क्या लेना देना? बस हाँ, उनकी कंपनी है तो उसने स्टोर खोल दिया। तो इसी प्रकार जो भगवान है, भगवान को जो हम लोगों को लगता है ना, घर है, गाड़ी है, बंगला है, स्वर्ग है, नर्क है ना, ये स्वर्ग बड़ा सुख अच्छा लग रहा है यहाँ पे, या ऊपर के स्वर्ग के लोग हैं, तो भगवान को इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। ये तो बहुत नीचे स्तर के सुख है। भगवान को तो इतने ऊंचे ऊंचे सुख मिले हुए हैं, भगवान को तो उनसे भी कुछ लेना देना नहीं है। भगवान को किसी भी चीज से कोई भी आसक्ति नहीं है। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ पृथ्वी पर उगने वाले विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति उग नहीं सकती। वैदिक स्मृति में इस सत्य की पुष्टि होती है। अब बारिश जो है, बारिश अगर ना हो तो धरती पर वनस्पति होगी नहीं, होगी, पेड़ पौधे होंगे नहीं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बारिश अटैच होगी पेड़ पौधों के साथ। अटैचमेंट तो कोई नहीं है ना बारिश की। बस बारिश होगी, पेड़ पौधे उग जाएंगे, लेकिन बारिश ने स्वयं थोड़ा ना, जो बारिश के होने पे आम का पेड़ सपोज फलता फूलता है, उसमें आम लगते हैं, तो बारिश को थोड़ा ना आम को एंजॉय करना है। उसका काम है बरसना, और बरस के चली जाती है हमें सारी अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें देके। आगे बताया कि भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य, निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभ शुभ कर्मों के फल भोगने के लिए बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसा कर्म करने के लिए समुचित सुविधाएं और प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं।
किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब हमारे अंदर क्या भावना होती है, अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो लोग भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, वो इतने जालिम कैसे हो सकते हैं। जैसे कोई बस जा रही है किसी मंदिर में दर्शन करने, रास्ते में बस पलट जाती है, सब लोग उसमें जो बस में थे वो मर जाते हैं, तो सब लोग कहेंगे ये भगवान का कैसा न्याय है। भगवान वो तो अच्छा कर्म करने जा रहे थे, वो तो भगवान के दर्शनों को जा रहे थे, भगवान ने उस बस को क्यों पलट दिया, भगवान कितने क्रूर हैं। तो भगवान क्रूर नहीं है, वो बस क्यों पलटेगी, क्योंकि उनके ही पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है, उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे कर्मा किए होंगे कि उनकी किस्मत में भी लिखा गया कि इस समय आके आपकी बस पलटेगी। हम्म तो इसलिए वो बस पलट गई। ठीक है। तो इसके बाद जब भी आप देखोगे कहीं पे भी कुछ बुरी घटना होते हुए किसी के साथ भी, तो फिर भगवान को उत्तरदायी नहीं ठहराओगे। भगवान किसी चीज के लिए उत्तरदायी नहीं है। हम्म? वो हम खुद उत्तरदायी हैं। हम क्यों उत्तरदायी हैं, फिर हम बोलेंगे अगर भगवान में इतनी शक्ति है तो हम सब लोगों से अच्छे अच्छे कर्म क्यों नहीं करवाते, सबसे अच्छे अच्छे कर्म करवाएं, और अच्छे अच्छे कर्म करा के हमें अच्छे अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि भगवान के पास तो सारी शक्तियां हैं, फिर बुरा कर्म करने से बचा ले, हमें ना करने दे। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि जो भगवान है, भगवान ने सृष्टि को बनाया, लेकिन भगवान ने हमें ऐसे नहीं बनाया कि जो भगवान कहेंगे हम वही करेंगे, ऐसा नहीं। भगवान ने सिर्फ एक मैन्युअल दे दिया कि ऐसे जिंदगी को जीना चाहिए, भगवत गीता में सब कुछ बता दिया कि जिंदगी को अगर जीना है तो इस ढंग से जियो। हम्म, भगवान ने भगवत गीता में यहाँ तक बता दिया कि अगर आपको इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, अगर आपको सुख सुविधाएं चाहिए, अच्छे साधन चाहिए, खाने पीने पहनने के लिए, बच्चों का करियर चाहिए, बच्चों की हेल्थ चाहिए, अपनी हेल्थ चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है ये भी बता दिए, सारे साधन दे दिए, और उसके साथ साथ वो उपाय भी बता दिए जिससे आप भगवान को प्राप्त कर लोगे। सब कुछ बता दिया भगवान ने। अब उस रास्ते पे चलना या ना चलना वो हमारी मर्जी है। भगवान जबरदस्ती नहीं चलाएंगे, क्योंकि भगवान ने हमें फ्री विल दी है। फ्री विल है, हमें अधिकार है कि हम जैसा चाहें हम वैसे जी सकते हैं। भगवान हमें जबरदस्ती बाध्य नहीं करते कि आप ये काम करो करो। हम्म? जैसे सरकार ने बहुत सारे शराब के ठेके खोले हैं ना, सरकारी ठेके। अब शराब के जो ये बियर बार में बियर मिलती है, लेकिन कोई जबरदस्ती थोड़ा ना किसी को पकड़ के लेके आता है सड़क से कि नहीं नहीं चलो चलो तुम्हें तो आज बियर बार में बियर पीनी ही पड़ेगी, चलो भाई अंदर चलो अंदर चलो। कोई नहीं पकड़ता। अब अंदर मैकडोनल्ड चलो, बियर बार छोड़ो, मैकडोनल्ड है, सबवे है आपके यहाँ पे खुला हुआ है, तो कोई जबरदस्ती पकड़ के थोड़ा ना अंदर लेके जाता है कि भाई हम आओ आओ हमारी दुकान में आओ। अब हमारी इच्छा होती है हम अंदर जाते हैं खाते पीते हैं, इच्छा होती है तो नहीं अंदर जाते खाते पीते, है ना। तो ये हमने देखना है कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भगवान ने तो एक मैन्युअल दे दिया, है ना। आपने नया कपड़ा खरीदा, नए कपड़े के साथ उसमें साइड में एक स्लिप लगी होती है कि मशीन वॉश है, 100% कॉटन है, कोल्ड वाटर वॉश है या हॉट वाटर वॉश है, सब कुछ लिखा होता है। अब दुकानदार ने आपको कपड़ा बेच दिया, उस पे आप उसका काम वहां पे खत्म हो गया। अब कपड़ा लाके आपने देखा कि इसको तो कोल्ड पानी में धोना है, ठंडे पानी में धोना है, आपने लाके गरम गरम पानी में कपड़ा डाल दिया, तो दुकानदार दुकान छोड़ के थोड़ा ना आएगा आपको बताने कि भाई आपने गलत कर दिया, अब कपड़ा खराब हो जाएगा। ये आपकी मर्जी है। अब वो चीज आपकी है कि उसको कैसे यूज करना है। भगवान ने आपको बॉडी दे दी, अब इस बॉडी से भक्ति करनी है, या दिन रात पैसा कमा के बैंक बैलेंस भरना है, या फिर सारा दिन यही टेंशन में लगे रहना है कि परिवार वालों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मैं हूँ मेरे बाद बच्चों का क्या होगा। ये आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। हम्म? और जैसे ही अगर आपने लीडर बनना है, जीवन में अगर लीडर बनना है, एक बार ये समझ लो कि सब कुछ भगवान का, इवन मेरे बच्चे भी भगवान के, मेरे माता पिता भी भगवान के, मैं खुद भी भगवान। और बच्चों की रक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, माता पिता की। हम्म? तो हम असली माता पिता नहीं है बच्चों के। क्यों? असली माता पिता वो होते हैं जो हर प्रकार की मुसीबत से बच्चों को बचाते हैं। हम कहाँ बचा सकते हैं, हम बचा सकते हैं बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया हम बचा पाएंगे, हम तो नहीं बचा पाएंगे। बच्चे को कोई बीमारी होगी हम बचा पाएंगे, हम तो नहीं बचा पाएंगे। लेकिन हाँ, एक है जो बचा सकता है,
वो जन्म मृत्यु, वो बीमारी वगैरह की तो बात ही छोड़ो, और प्रॉब्लम्स की बात तो छोड़ो, वो तो मृत्यु से भी बचा सकते हैं। अजामिल को बचाया ना उन्होंने, अंत समय में स्मरण किया। तो हम तो सिर्फ जन्म देने वाले माता पिता हैं, असली माता पिता तो भगवान है। एक बार अगर समझ लिया कि सब कुछ भगवान का, बच्चे भी भगवान के, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भगवान की, आप इमीडिएटली मुक्त हो जाते हो। इमीडिएटली डर हट जाता है। अब डर लगता है कल को नौकरी चलेगी, क्या करेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा। एक बार अगर सोच लिया कि घर का खर्चा आज तक भी मैं नहीं चला रही थी, ये तो भगवान चला रहे थे, आगे कौन चलाएगा, आगे भी भगवान चलाएंगे, एकदम से निडर बनते हैं आप, एकदम से। हम्म, बस सरेंडर कर दो कि सब कुछ तुम्हारा। हम्म, जब भगवान ने पशु पक्षियों के खाने पीने की व्यवस्था की है, तो आपकी भी तो की है ना। ऐसा थोड़ा ना कि भगवान सिर्फ जंगलों में रहने वाले जानवरों को देते हैं, इंसेक्ट्स को देते हैं, सब चीजों को देते हैं, आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, उन्होंने तो सारी सुविधाएं दी है। हम्म, आगे कहते हैं कि वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है कि भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते, जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वे अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। तो कई बार आपको ऐसा लगेगा, जैसे भागवतम में भी सप्तम स्कंद के स्टार्टिंग में ना युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न पूछते हैं नारद मुनि से कि शिशुपाल ने भगवान को इतनी गालियां दी, फिर भी भगवान के अंदर क्यों समा गए। या फिर ये प्रश्न आता है कि ऐसा लगता है कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं, राक्षसों के वो अगेंस्ट होते हैं, देवताओं के मित्र होते हैं, क्योंकि हर अवतार में राक्षसों को मार देते हैं। तो शायद भगवान की राक्षसों से दुश्मनी है और देवताओं से मित्रता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ना भगवान किसी के शत्रु हैं, ना भगवान किसी के मित्र हैं। ये शत्रुता मित्रता, ये सारी जो चीजें हैं, ये तो भौतिक जगत की हैं। आध्यात्मिक जगत में ऐसी शत्रुता मित्रता का कोई बिहेव नहीं है। भगवान तो सबके लिए अच्छे ही है। हाँ, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनका स्पेशल ख्याल रखते हैं। सब मतलब उनको, उनका फिर पर्सनली ख्याल रखते हैं। हम्म, जैसे मैंने आपको बताई थी ना अर्जुनाचार्य की स्टोरी, कि अर्जुनाचार्य गीता का संवाद कर रहे थे, उसमें लिखा हुआ था एक जगह पे कि जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मुझ में अपने आप को समर्पित करते हैं, उनके कार्यों को मैं पर्सनली करता हूँ। भगवान कहते हैं मैं पर्सनली उनके काम को देखता हूँ, ये नहीं बताया बोला कि किसी सेवक को भेज के उनके काम करवाऊंगा, ना ना ना। भगवान कहते हैं मैं स्वयं जाके उनके काम करवाता हूँ। तब अर्जुनाचार्य ने देखा, उस दिन अर्जुनाचार्य की ये की आदत कि वो दो ही घरों से भिक्षा मांगते थे। वहां से कुछ मिल जाता था खा लेते थे, नहीं तो कुछ नहीं खाते थे, और पूरा दिन भगवत गीता का ट्रांसलेशन लिखते होते थे। तो उस दिन वो भगवत गीता लिखने में इतने मगन हो गए कि भिक्षा का टाइम निकल गया, भिक्षा मिली नहीं। तो फिर भूखे पेट ही वो नहाने चले गए। और लेकिन जाते जाते उन्होंने ये लाइन काट दी भगवत गीता की, जिसमें लिखा हुआ है कि भगवान स्वयं पर्सनली अपने भक्तों की सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ये लाइन काट के चले गए कि भगवान खुद नहीं आ सकते। हो सकता है किसी सेवक को भेज दें, हो सकता है कोई व्यवस्था करवा दें, लेकिन खुद नहीं आ सकते। तो जैसे ही नहाने चले गए, तो उनकी पत्नी के पास दो बालक आए, एक सांवले रंग का, एक गोरे रंग का। और दोनों ने उनकी पत्नी को प्रणाम करके बोला कि ये खाने पीने का बहुत सा सामान है, ये हम आपके लिए लेके आए हैं, आपके पति हमारे गुरु हैं, तो उन्होंने ये आपके लिए भिजवाया है। तो पत्नी ने सारी चीजें रख ली, अर्जुनाचार्य की पत्नी ने। लेकिन जब बालक जाने लगे, तो पत्नी ने देखा कि बालक के शरीर पे कोड़ों के निशान थे। तो पत्नी बोली कि किसने आपको इतना पीटा, आप इतने सुंदर बालक हो। तो उन्होंने बोला कि आपके पति ना, जब हम उनकी कोई बात नहीं मानते तो वो हमारी पिटाई करते हैं। ये बोल के वो चले गए। तो अर्जुनाचार्य की पत्नी को बहुत गुस्सा आया। जब अर्जुनाचार्य वापस आए तो उनको आके बोला कि आप बच्चों को मारते क्यों हो, छोटे छोटे बच्चों को। तो अर्जुनाचार्य कहते मैंने किसको मारा। तो कहते अपने शिष्यों को। तो अर्जुन आचार्य कहते कौन से शिष्य। फिर उन्होंने जब उसका खुलिया बताया कि ऐसे ऐसे उसका उनका स्वरूप ऐसा था, वो आए थे दो बच्चे और वो सामान लेके चले गए, तो अर्जुनाचार्य समझ गए कि तो भगवान ही थे। तो जाके जब वहां पे देखा अर्जुनाचार्य ने, तो उनको भगवान के गले की माला वहां पे मिली। भगवान तो चले गए थे। हाँ, और भगवान
देखा कि जिस लाइन को वो काट के गए थे ना, कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए खुद खुद आते हैं, स्वयं पर्सनली इन पर्सन विजिट करते हैं। वो लाइन जहां पे उन्होंने काटी हुई थी, वो लाइन में से कटिंग का निशान मिट चुका था। वो रेड कलर से कट किया हुआ था, वो रेड कलर गायब हो चुका था। तो भगवान समझ गए, अर्जुनाचार्य समझ गए कि ये तो भगवान स्वयं आए थे प्रूव करने के लिए। राइट। तो ऐसी अनेक कथाएं हैं, अनेकों अनेक कथाएं। तो अगर आप भगवान की अब लोगों को पता क्या लगता है कि सुबह उठ के भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमारे काम डिले हो जाएगा, हम ना लेट पहुंचेंगे जॉब पे, हम बिजनेस पे लेट पहुंचेंगे, हमारी प्रगति में रुकावट आ जाएगी। इससे अच्छा ये है सुबह उठ के या तो नींद पूरी कर लो, सुबह थोड़ा लेट उठ जाओ, या फिर ऐसा करो कि उठ के घर के काम निपटा लो, टाइम पे काम पे निकलते हैं, तो इससे हमारी ना प्रोग्रेस हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है। भगवत गीता सुनना सुबह उठ के, प्रोग्रेस इसी से होनी है, यही जड़ें हैं। किसी से भी पूछ लो, किसी से भी, जो सुबह उठ के भगवत गीता पढ़ेंगे, जो भगवान के नाम की चैंटिंग करेंगे, उनकी लाइफ में प्रोग्रेस ना हो, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है, 1% भी चांस नहीं है। भगवान तो स्वयं आके खड़े हो जाते हैं भक्तों के काम के लिए, स्वयं, किसी को भेजते भी नहीं है। अगर आपने गजेंद्र की स्टोरी, किसी को गजेंद्र की स्टोरी पता है? गजेंद्र सुनी है? नो, नो मैम, बोलिए, बोलिए। ये स्टोरी ना आज आज कम, यहाँ पे वो है, लोग कम है, श्री जी हैं, आप हो और आंटी हैं। कल कल देखते हैं, कल अगर लोग ज्यादा हुए ना तो कल इस स्टोरी को सुनाऊंगी। थोड़ा सा बताती हूँ। हाथियों का राजा था गजेंद्र, डिटेल में कल मैं स्टोरी सुनाऊंगी। जो हाथियों का राजा जरूर। गजेंद्र था, उसका पैर अ, मगरमच्छ ने पकड़ लिया। वो नहाने गया, और नहाते हुए क्या हुआ, वो अपने पूरे परिवार को लेके गया, सारी हथनियों को लेके गया, मतलब उसके बहुत सारी पत्नियां थी, बच्चों को लेके गया, हाँ सेवकों को लेके गया, मित्रों को लेके गया। और जैसे ही नहाने के लिए गया तालाब में, तो वहां पे एक मगरमच्छ था, उसने उसका पैर पकड़ लिया। अगर मगरमच्छ और गजेंद्र के बीच में युद्ध हुआ, हम्म, अब कितनी देर के लिए युद्ध हुआ होगा सोचो। कुछ घंटे नहीं, कुछ महीने नहीं, कुछ साल नहीं, 1000 साल तक युद्ध होता रहा, 1000 साल तक दोनों में। हम्म। और 1000 साल के बाद जब हाथी को लगा कि भाई मेरी तो अब शक्ति खत्म हो रही है, तो हाथी ने किसको बुलाया? भगवान को बुलाया। और भगवान 1 सेकंड में प्रकट हुए हैं वहां पे, 1 सेकंड में। ऐसा भी नहीं थोड़ी देर में आता हूँ भगवान बोले कि नहीं तू लड़ता रहे, मैं 10 मिनट और देख के ट्राई आऊंगा, 1 सेकंड में भगवान प्रकट हो गए और गजेंद्र की रक्षा करी। तो भगवान तो अपने भक्तों के लिए, ऐसा नहीं कि आप भगवान को बुलाना शुरू करोगे तो हो सकता है भगवान साल 2 साल में आपकी सुनेंगे ना। वो तो अभी राइट नाउ सेम टाइम सुन लेते हैं। बस बात क्या है कि हमारी पुकार में वो दम होना चाहिए। जैसे बच्चे की आदत होती है, बच्चा, छोटा बच्चा पता क्या करता है सारा दिन? मम्मा मम्मा मम्मा, सारा दिन मम्मी 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 करता रहता है। तो माँ नहीं आती, किचन में काम कर रही है, वो काम करती रहती है, माँ नहीं आएगी। लेकिन अगर वही बच्चा सीढ़ियों से गिर जाए, अगर सीढ़ियों से गिर गया तो बच्चा रोएगा, और बच्चे की आवाज में एक दर्द होगा, अगर बच्चे को पेन हो रहा है। अगर नॉर्मल बच्चा रो रहा है, सपोज ड्रामा कर रहा है ना, ऐसे ही, या फिर बच्चे को चोट लगी जो वो तब रोता है, तो माँ को आवाज से पता लग जाता है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो गया। और जब बच्चे की दर्द वाली आवाज माँ सुनती है ना, फिर चाहे उसमें कि उसका किचन में काम छूटे, चाहे दूध उबलने के लिए रखा हो वो दूध नीचे गिर जाए, चाहे उसका 100 नुकसान हो जाए, माँ भाग के आएगी। उसको फिर कोई फिक्र नहीं रहती, कहाँ मेरे गहने गिरे, कहाँ मेरे कपड़े हैं, कैसे मेरे जूते पहने। अगर बच्चा गिरेगा, वो नंगे पैर दौड़ के जाएगी और बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाएगी। करती है ना माए ऐसा। हम्म। लेकिन कब करती हैं? जब बच्चे की पुकार में दर्द होता है। अब हम भगवान को बुलाते हैं, हम तो बड़ा कैजुअली सा भगवान को बुलाते हैं, है ना। हाँ, चैंटिंग में तो ऐसा दम होना चाहिए कि हमारी चैंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि भगवान के बैकुंठ लोक तक पहुंचे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि ऐसे पुकारो कि आपकी आवाज बैकुंठ लोक तक पहुंचे और भगवान का दरवाजा खटखटाए और बोले कि हमारी हेल्प करो। तो भगवान तो मिनट में प्रकट हो जाते हैं, 1 सेकंड की भी देर नहीं लगाते। तो दुनिया के लोग हैं जिसको एम्बुलेंस को आने में टाइम लगता है, दुनिया के लोग हैं फोन करो 4 दिन बाद आएंगे। वो है भगवान, ऐसे थोड़े ना है। साथ में ही तो है, हृदय में तो रहते हैं। कितने की दूरी है आपकी और आपके हृदय की? साथ में तो रहते हैं सारा दिन। हाँ?
जरूर साथ में रहता है मैम. Day before yesterday evening, around 7 o'clock, my husband was walking in the courtyard. I told him not to walk. He was trying to put water on the plants. He fell down like anything, ma'am. I thought my story is over, but he got up. Nothing had happened, ma'am. I was so thankful to God. I was so wondered. Nothing happened to him, ma'am. Of Yeah. course, God is with me. Of course, God is with me. Yes, yes, yes. God is always with Mm, you. When you yes, worship God, when you surrender to God, then God is it's the personal responsibility of God. He will take care of you and your family. It's not you who was yes, taking care yes, of you. ma'am. Yes, yes. I believe, I believe, I believe, ma'am. एंड द मोर यू बिलीव द मोर बेनिफिट यू विल गेट, है ना. एक्चुअली होता क्या है कि भगवान पहले भी, जैसे सपोज करो ना, हमारे मदर हैं, घर में खाना बनाती हैं, है ना, तो हमें रिकग्नाइज नहीं करते उनके एफर्ट्स को. लेकिन धीरे धीरे देखेंगे, रिकग्नाइज करना शुरू करेंगे तो लगेगा अच्छा, गर्मी में, जून जुलाई की गर्मी में, जहाँ पे 40-48 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, तब भी मम्मी खड़े होकर खाना बना रही है. सर्दियों में हीट उठती, सर्दी में भी बना रही है. फिर हमें मदर के साथ प्यार होना शुरू होता है. तो भगवान पहले भी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन हमें ऐसा लगता रहा था कि वी आर डूइंग. God is not the doer, I am the doer. I am the person who is cooking food, I am the person who is working, I am the person who is earning money, and this is because of me that my family is living a good life. My daughter, son is are living a good life. It's not you, it's because of God. You are just an instrument. Okay. बहुत अच्छी आपने शेयरिंग करा. थैंक यू सो मच. तो 2 लाइनें रह गई, पढ़ लेते हैं कि वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते. जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बन जाते हैं. किंतु जो परम सत्य को जानता है वे कृष्ण भावनामृत में स्थिर एवं मुक्त जीव है. जो लोग ये जानते हैं कि भगवान को कर्मों का फल नहीं लगता, ये साधारण जनता को लगता है, हम जैसे लोगों को. तो अगर वो जानते हैं भगवान के दिव्य स्वभाव के बारे में कि भगवान को कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ता, वो भी मुक्त हो जाते हैं, वो भी कर्मों के फल में नहीं बंधते. तो इसके साथ ही हम यहाँ का भगवत गीता का सेशन यहाँ पे आज का विराम लेते हैं. कल हम एक नया श्लोका करेंगे. अगर किसी का क्वेश्चन है, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है, तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना. राइट. ओनली 1 मिनट लेफ्ट. सो थैंक यू सो मच बेबी जी फॉर शेयरिंग. इस तरह की शेयरिंग हमें भी बल देती है. जरूर, जरूर. Okay, ma'am. Okay.